हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इंडिया में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चल रहे हैं। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है क्रैश प्रोग्राम। क्रैश प्रोग्राम निम्हांस में ऑफ़र किया गया था। निम्हांस बेंगलुरु में ये शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम के अंदर एक यूनिट लॉन्च किया गया अक्टूबर 1975 को। इस यूनिट के अंदर कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स चलाया जाना शुरू होने लगा और ये हेल्थ प्रोग्राम्स कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेस्ड रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेस्ड रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर जो हेल्थ वर्कर्स है, मेंटल हेल्थ वर्कर्स है, वो लोग मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को और पीएचसी के डॉक्टर्स को ट्रेन करने लगे ताकि जो मल्टीपल पर्पस वर्कर्स हैं वो मेंटल इलनेस को आइडेंटिफाई कर सकें और अपने एरिया में ही और लोगों को फॉलोअप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और पीएचसी के डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाने लगा ताकि वो मेंटल इलनेस को डायग्नोस कर सकें और कुछ जो बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है उन मेंटल डिसऑर्डर्स को वो ट्रीट भी कर सकें। पीएचसी में ही लोगों तक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी पहुंच सके, इस बात के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बेस्ड रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। फिर इसी के अंडर जो नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज़ जनरल प्रैक्टिशनर बेस्ड अर्बन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम के अंडर जो हेल्थ वर्कर्स हैं निम्हांस के, वो लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन करने लगे और उनको ये सिखाया गया ताकि वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं जनरल हेल्थ फैसिलिटी में ही। फिर स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर टीचर्स को मेंटल इलनेस के प्रति अवेयर कराना और साथ ही टीचर्स को ये सिखाना कि वो कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और जो बच्चों को स्कूल में इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, स्टडीज़ में डिफ़िकल्टीज़ हैं या मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और साथ ही स्कूल काउंसलिंग प्रोवाइड कैसे किया जा सकता है, इस बात के लिए स्कूल टीचर्स को ट्रेन करना। देन नेक्स्ट है होम बेस्ड फॉलोअप ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट्स। होम बेस्ड फॉलोअप में नर्सेस को ट्रेन किया गया ताकि वो पेशेंट्स को उनके ही घर में मंथली विजिट्स करने के द्वारा फॉलोअप सर्विसेज दे सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंशन प्रोग्राम बाय सैटेलाइट क्लिनिक। अब सैटेलाइट क्लिनिक क्या होता है? जो मेंटल हेल्थ टीम है, स्पेशली निम्हांस की जो मेंटल हेल्थ टीम है, वो एक मंथली या वीकली क्लिनिक कंडक्ट करती है अपने ही नज़दीकी ताल्लुक या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और लोगों तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज पहुंचाती है। और साथ ही लोकल जो मेडिकल टीम्स है या नॉन गवर्नमेंटल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो होस्ट कर सके इस प्रोग्राम को और पेशेंट केयर, ताकि लोगों के पेशेंट केयर में वो हेल्प कर सके। तो करेंटली ऐसे 6 सेंटर्स हैं जहाँ पर सैटेलाइट क्लिनिक्स चलते हैं, जिसमें कि मेंटल हेल्थ टीम आके मंथली क्लिनिक्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, जो कि कर्नाटका में और उनके और भी इंडिया के कुछ डिफरेंट एरियाज़ में चल रहे हैं। देन नेक्स्ट इज़ एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आउटडोर सर्विसेज। फैमिली मेम्बर्स को इनक्रेज किया जाता है ताकि वो पेशेंट्स की देखभाल घर पर ही कर सकें। ड्रग्स और सजेशन वो ड्रग्स जैसे मेडिकेशंस और सजेशंस को वो डॉक्टर से लेकर अपने ही रिलेटिव्स का घर पर ही अच्छे से ध्यान रख सकें। और शॉर्ट स्टे वार्ड, जिसमें कि 48 आवर्स तक पेशेंट के स्टे के लिए फैसिलिटीज़ सेटअप्स किए जाते हैं और जितने भी ट्रीटमेंट हैं इंक्लूडिंग ईसीटीज़ उन्हें आउट पेशेंट बेसिस पे ही दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ आईसीडीएस का इन्वॉल्वमेंट बच्चों के मेंटल हेल्थ केयर में। इसको शुरू किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया गया इन बेसिक मेंटल हेल्थ केयर ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके और बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अगर उन्हें दिखते हैं तो वो उसे रेफ़र कर सकें। इस बात के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेन किया गया। फिर वॉल्टियर्स को ट्रेन किया गया जो इंटरेस्टेड हैं, जो
हेल्पर्स जैसे कुछ कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स को बिलोंग करते हैं, वो अगर वॉलंटियर करना चाहे तो उन्हें 40 सेशंस की एक ट्रेनिंग दी जाती है इन काउंसलिंग, ताकि वो जो लोग डिस्ट्रेस हैं या परेशानी में हैं उन लोगों की काउंसलिंग कर सकें। फिर स्टूडेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट वॉलंटियर्स प्रोग्राम या फिर जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं उनको मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, ताकि वो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकें। देन नेक्स्ट इज़ चंडीगढ़ एक्सपेरिमेंट। चंडीगढ़ एक्सपेरिमेंट एक रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMR ने स्टार्ट किया। जब सून आफ्टर कम्युनिटी साइकेट्री यूनिट जो कि निम्हांस में लॉन्च हुआ था, उसके तुरंत बाद फिर PGIMR ने भी चंडीगढ़ में रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया और अपने आसपास के सारे रूरल एरियाज़ में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाना शुरू करा, विच इज़ कॉल्ड एज चंडीगढ़ एक्सपेरिमेंट। और इसी को देखते हुए फिर धीरे धीरे बहुत सारे साइकेट्रिक सेंटर्स लॉन्च होने लगे कैलकाटा में, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटियाला, वेल्लोर, ऐसे और भी कुछ स्टेट्स में ये सारे जो सर्विसेज हैं वो देना शुरू होने लगे आफ्टर क्रैश प्रोग्राम एंड द चंडीगढ़ एक्सपेरिमेंट। देन द नेक्स्ट इज़ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट हुआ इन द ईयर 1982। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। इस बात की सुनिश्चितता करना कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर पहुंचना ज़रूरी है और वो लोग एक्सेस कर सकें। इस उद्देश्य से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फिर जो भी मेंटल हेल्थ नॉलेज मेंटल हेल्थ ट्रेंड वर्कर्स को है और उनको जनरल हेल्थ केयर में और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। इस बात को एनकरेज करने के उद्देश्य से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट में और इस बात के एफर्ट को स्टिमुलेट करने के लिए ताकि सेल्फ हेल्प की जो भावना है वो कम्युनिटी के अंदर डेवलप हो सके, लोग अपने लिए चिंतित हो सके और अपने मेंटल हेल्थ के लिए कंसर्न्ड होकर सर्विसेज को रीच करने की कोशिश करें। इस उद्देश्य से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन द ईयर 1982। देन नेक्स्ट वील सी एक्टिविटीज़ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च तो कर दिया, पर उसको किस तरीके से कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान हुई, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान हुई। फर्स्ट इज़ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। 7th 5-year प्लान के टाइम पे ये चीज़ शुरू की गई कि और ये टारगेट बनाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में 3 to 5 लाख पॉपुलेशन को कवर करना है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है और उन तक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स PHC लेवल में पहुंचाना है। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग PHC पर्सनल। जो एग्जिस्टिंग PHC स्टाफ हैं उनको ट्रेन करना है इन बेसिक मेंटल हेल्थ केयर, जो कि वो PHC लेवल में प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एडिशनल स्टाफ लेके उनको ट्रेन नहीं करना है, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग PHC स्टाफ हैं उनको ही ट्रेन करना है इन मेंटल हेल्थ केयर ट्रेनिंग। फिर देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्टेट लेवल मेंटल हेल्थ एडवाइजरी कमेटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेवल प्रोग्राम ऑफिसर। स्टेट लेवल मेंटल हेल्थ एडवाइजरी एक कमेटी बनाना है ताकि वो समय समय पे मॉनिटर कर सके, एडवाइस कर सके कि क्या डेवलपमेंट होना है और किन किन एरियाज़ में ज़्यादा रीच करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाना और साथ ही एक स्टेट लेवल प्रोग्राम ऑफिसर्स
प्रेफरेबली एक साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट करना जो कि स्टेट लेवल प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे काम कर सके और उस स्टेट के सारे प्रोग्राम्स को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट कर सके। देन नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। एक रीजनल सेंटर को एस्टैब्लिश किया जाए, एटलीस्ट एक, जब ये प्लान एक्टिव हुआ उस समय एक रीजनल सेंटर बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिल सकें। फिर एक नेशनल एडवाइजरी ग्रुप का फॉर्मेशन करना जो कि इन सारे स्टेट लेवल पर सब कुछ को मॉनिटर, नेशनल लेवल पर सब कुछ को मॉनिटर कर सके। फिर प्रिवेंशन एंड फिर डेवलपमेंट ऑफ अ टास्क फोर्स फॉर मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स के लिए एक टास्क फोर्स मतलब एक टीम का तैयार करना, डेवलपमेंट एक टीम का तैयार करना या उस टीम को डेवलप करना जो कि मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में काम कर सकें और वहाँ की सारी सर्विसेज को मॉनिटर कर सकें। फिर प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लोगों तक पहुँचाना और सारी सर्विसेज लोगों को प्रॉपरली मिल पा रही हैं कि नहीं इस बात का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। और लोग अवेयर होंगे तो किन किन तरीक़ों से लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन करना और टाइम पे ट्रीट करना ताकि सिचुएशन वर्स ना हो सके। दैट विल कम अंडर प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एजुकेशन के लिए एक टीम तैयार करना जो कि स्टूडेंट्स को या अंडर ग्रेजुएट्स को, जो कि मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स हैं, उनको एजुकेट कर सकें। वॉलेंट्री एजेंसीज़ को आगे आने के लिए एनकरेज करना ताकि वो भी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकें इन प्रोविजन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। देन एरियाज़ को प्रायोरिटाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड मेंटल हेल्थ, पब्लिक मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड ड्रग डिपेंडेंस। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है और उस प्रायोरिटी एरिया में ज़्यादा टास्क फोर्स को एंगेज करना, इस बात का आइडेंटिफिकेशन ये भी एक एक्टिविटी प्लानिंग में आता था जो कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी था। देन नेक्स्ट इज़ मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग। मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 1 डॉक्टर, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एटलीस्ट एक डॉक्टर को ट्रेन करना अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। देन नेक्स्ट इज साइकेट्री डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट होना, सारे मेडिकल कॉलेजेस में एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होना चाहिए और जिन मेडिकल कॉलेजेस में ऑलरेडी हैं उनको ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन किया जा सके ताकि वो और बेटर तरीके से फंक्शन कर सकें। देन नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 एसेंशियल ड्रग्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी एट PHC लेवल। PHC लेवल में सही क्वांटिटी में एटलीस्ट 3 to 4 साइकोट्रोपिक ड्रग्स या ड्रग्स यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक इलनेसेस, उनका प्रोविज़न हर एक PHC लेवल में होना चाहिए जो कॉमन इलनेसेस को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ थे जो कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान किए गए। नाउ नेक्स्ट विल सी अप्रोचेस ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। किस अप्रोच के साथ इसे शुरू किया गया। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज इन एग्जिस्टिंग जनरल हेल्थ, जो कि एग्जिस्टिंग जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, PHCs हैं, सब सेंटर्स हैं, जितने भी जनरल हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स हैं उनके साथ मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी मिक्स करना ताकि जितने इम्पॉर्टेंट तरीके से या जितने आसानी से एक्सेसिबली लोग जनरल हेल्थ को एक्सेस कर सकते हैं उतने ही आसान तरीके से वो मेंटल हेल्थ को भी एक्सेस कर सकें। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड ऑल्सो डिलीवर द मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, उन्हीं के अंदर मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराना लोगों को। प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू द एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टाफ, जो ऑलरेडी हेल्थ स्टाफ हेल्थ केयर सेंटर्स पर अलग अलग जगह पर काम कर रहा है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और मेंटल हेल्थ के लिए ओरिएंट करवाना
और उन स्टाफ को ट्रेनिंग देना ताकि वो स्टाफ इन्वॉल्व हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। मेंटल हेल्थ सर्विसेज को कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जोड़ना ताकि कम्युनिटी के लोगों को बाकी कम्युनिटी सर्विसेज के साथ साथ मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी मिल सके। देन नेक्स्ट वी विल सी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ही लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1996 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर ही डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराना और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को जनरल हेल्थ सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करना या जोड़ना। इस मेन उद्देश्य के साथ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को 1996 में लॉन्च किया गया इंडिया में। अब हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ ऑल वर्कर्स इन मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम में जितने भी वर्कर्स हैं उनको उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जनरल फिजिशियंस को देना ताकि वो डायग्नोस कर सके और ट्रीट कर सके कॉमन मेंटल इलनेस को। नर्सेस को ट्रेन करना और लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स के साथ कैसे स्पेशलिस्ट ट्रीट कर सकते हैं उनको इस बात के लिए गाइड करना। हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना ताकि वो मेंटली इल पर्सनस को आइडेंटिफाई कर सके अमॉन्ग ऑल द जनरली इल पेशेंट्स। फिर पब्लिक एजुकेशंस प्रोवाइड करना रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, लोगों के बीच में अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना और जो स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के मन में बना हुआ है, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, उसको दूर करना और रिड्यूस करना। आउट पेशेंट सर्विसेज और इंडोर सर्विसेज को बढ़ाना ताकि जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सके मेंटल इलनेस को और उसे ट्रीट किया जा सके। वैल्यूएबल डेटा जो भी पेशेंट्स के बारे में या कम्युनिटी लोगों के बारे में है उसको कम्युनिटी लेवल तक पहुंचाना ताकि उसके बेसिस पे क्या इम्प्रूवमेंट लाना है इस बात का ध्यान रखा जा सके। देन नेक्स्ट वील सी एक्टिविटीज़ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं इन अंडर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। फर्स्ट सर्विस जो एक्टिविटीज़ में जो कि प्लान किया गया डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इनटू एग्जिस्टिंग जनरल हेल्थ सर्विसेज बाय ट्रेनिंग ऑफ पीएचसी पर्सनल। जो पीएचसी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स, फार्मासिस्ट, उनको बेसिक मेंटल हेल्थ केयर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ साथ लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी दे सकें। Then next is early identification and treatment for mental illnesses in the community। कम्युनिटी एरिया में जो एक्टिव केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और साथ ही पीरियोडिक मेंटल हेल्थ कैंप्स को अरेंज करना ताल्लुक में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और लोगों को एजुकेट करना, मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर करना और स्टिग्मा को दूर करना। देन नेक्स्ट इज़ जो भी पर्सन्स है जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनको जो रिस्पेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है उन तक रेफ़र करना। फिर इंटेंसिव एजुकेशन टू द कम्युनिटी के लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में उसके ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बारे में, जो सर्विसेज नियर बाय प्लेसेस में अवेलेबल हैं उनके बारे में एजुकेट कराना। और साथ ही टू फैसिलिटेट एडिक्वेट साइको सोशल केयर ऑफ द रिकवर्ड मेंटली इल पर्सन। जो लोग ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं उनको साइको सोशल केयर प्रोवाइड कराना, एनजीओज़ के साथ उनको जोड़ना, लोकल काउंसलर्स के साथ उनको जोड़ना ताकि उनका रिहैबिलिटेशन कंटिन्यू रह सके। फिर साइको सोशल केयर को पब्लिक एजुकेशन के साथ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जोड़ना। जो लोकल एनजीओज़ हैं, जो लाइफ स्किल एजुकेशंस है, स्कूल मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं,
और काउंसलिंग सर्विसेज हैं, काउंसलर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनके साथ जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं और जो रिहैबिलिटेशन सर्विस है उसको इनके साथ जोड़ा जा सके ताकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज और मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। फिर उसके बाद अर्बन लोकेशन पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च करना, जो कि लोगों को मेंटल हेल्थ नीड्स के प्रति एड्रेस कर सके और ताकि जो एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स और दूसरे स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, उनमें ही लोगों को मेंटल हेल्थ की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सके डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा अमाउंट जो कि 50,000 रुपीज़ का है वो रिसर्च के लिए अवेलेबल रहे ताकि जो ज़रूरी रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना है उनके लिए इस फंड को यूज़ किया जा सके। देन नेक्स्ट विल सी रोल ऑफ नर्स इन डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू प्रोवाइड इन पेशेंट केयर जैसे कि बेसिक नीड्स को मीट करना और साथ ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी को कंडक्ट कराना, असिस्ट करना, मेंटल हेल्थ एजुकेशन, जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ को और जनरल पब्लिक को मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग में जो प्रोफेशनल्स हैं ताल्लुक़ में और पीएचसीज़ में उनकी ट्रेनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और उनके काम को मॉनिटर करना, जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना और वो सही तरीके से मेंटल हेल्थ केयर डिलीवरी दे पा रहे हैं या किस एरिया में प्रॉब्लम लैक कर रहे हैं उसको सुपरवाइज़ करना और साइकेट्रिस्ट को रिसर्च एक्टिविटीज़ में हेल्प करना। दीज आर सम रोल्स ऑफ नर्स इन डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो आज की इस वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ा जिसमें हम 4 प्रोग्राम्स जो कि इंडिया में एक्टिवली चल रहे हैं उसके बारे में देखा। क्रैश प्रोग्राम जो कि निमैंस ने बेंगलुरु में लॉन्च किया, फिर चंडीगढ़ एक्सपेरिमेंट, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम।